ड्रैगन बॉल दैमा के पहले एपिसोड में हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि कैसे गोकू अर्थ पर आया और उसने बार बार पृथ्वी को दुश्मनों से बचाया। लेकिन अब पृथ्वी पर फिर से एक बड़ा खतरा आ गया है। इसके बाद हमें 2 नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो एक बड़ी जादुई स्क्रीन पर बू सागा के टाइम का सीन देख रहे होते हैं। इन दोनों का नाम गोमा और डिजीसू है और ये दोनों डीमन रेल्म से हैं। बू सागा देखते हुए गोमा कहता है, इस चालाक बबिडी ने तो डीमन किंग डबुरा को भी अपने कब्जे में कर लिया था। ये सुनकर डिगेसू नाराज होता है और कहता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि डीमन किंग डबुरा उनके कब्जे में आ जाएगा। मुझे डबुरा से ये उम्मीद नहीं थी। तभी गोमा स्क्रीन पर सुप्रीम काय को देखकर चौंक जाता है और डिजीसू से पूछता है, वो लड़का तुम्हारा भाई है ना? तभी हमें पता चलता है कि सुप्रीम काय दरअसल डिजीसू का भाई है। लेकिन सुप्रीम काय को देखकर डिजीसू खुश नहीं होता। इसके बाद ये दोनों फास्ट फॉरवर्ड करके आगे का सीन देखते हैं जहाँ गोकू और वेजिटा आपस में लड़ रहे होते हैं। वेजिटा गोकू पर एक की ब्लास्ट करता है जिसे देखकर गोमा हैरान हो जाता है और कहता है, इस बाहरी दुनिया में इतने ताकतवर लोग कैसे हो सकते हैं? डिगेसू जवाब देता है, कहीं ये सब माजिन तो नहीं? लेकिन गोमा कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके कान नोकीले नहीं हैं। माजिन के कान नोकीले होते हैं। फिर ये दोनों जब माजिन बू आजाद हुआ था तब का सीन देखते हैं। बू को देखकर गोमा कहता है, ये बू ये यहाँ कैसे आ गया? डिगेसू जवाब देता है, ये सब बबिडी का किया धरा है। वो न सिर्फ बाहरी दुनिया बल्कि डीमन रेल्म पर भी कब्जा करना चाहता है। तभी गोमा को बड़ा झटका लगता है जब माजिन बू बड़ी आसानी से डबुरा को हरा देता है। गोमा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता कि कोई डबुरा को इतनी आसानी से हरा सकता है। डिगेसू उसे दिलासा देते हुए कहता है, अब आप नए डीमन किंग बन सकते हैं। ये सुनकर गोमा खुश होता है लेकिन तुरंत परेशान होकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बबिडी का अगला शिकार हम होंगे। वो माजिन बू को हमें मारने के लिए भेजेगा। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी पर भी ड्रैगन बॉल्स हैं। ये देखकर वो चौंक जाते हैं और तब और ज्यादा चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी का ड्रैगन 3 विश पूरी कर सकता है। अब वो स्क्रीन पर बबिडी के साथ क्या हुआ देखने के लिए रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि माजिन बू बबिडी को मार देता है। इसे देखकर वो दोनों पहले तो हैरान रह जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं कि उनके रास्ते का कांटा खुद बू ने हटा दिया। फिर वो ये भी देखते हैं कि गोकू के हाथों माजिन बू भी मारा जाता है। इसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लेकिन डिगेसू तुरंत खुश होकर कहता है, आपके रास्ते के सारे कांटे एक एक करके इन अर्थ वालों ने हटा दिए हैं। ये सुनकर गोमा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके डीमन किंग बनने का रास्ता साफ है। तभी एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम डॉक्टर अरिंसू है। वो डिजेजू की बहन है। गोमा उसे देखकर खुश होता है और पूछता है, तुम्हारी रिसर्च कैसी चल रही है? डॉक्टर अरिंसू भी उसे किंग गोमा कहकर बुलाती है लेकिन गोमा उसे ताना मारते हुए कहता है, अब तुम्हें रिसर्च के लिए पैसे कौन देगा? बबिडी तो मारा गया और मैं तुम्हें पैसे देने वाला नहीं हूँ। अरिंसू उसे मैनिपुलेट करने के लिए कहती है, तब तुम्हें कौन बचाएगा जब ये पृथ्वी वाले तुम्हारे यूनिवर्स पर कब्जा करने आएंगे? ये सुनकर गोमा सोच में पड़ जाता है और तय करता है कि वो ड्रैगन बॉल्स का यूज करेगा। डिगेसू चौंक कर पूछता है, तुम किस ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहे हो? अब मैं बता दूं कि इधर डीमन रेल्म में भी ड्रैगन बॉल्स हैं, लेकिन इनके पास अर्थ जैसी 7 नहीं बल्कि केवल 3 ड्रैगन बॉल्स हैं। ये बॉल्स आकार में बहुत बड़ी हैं और उनकी सुरक्षा 3 तामाकामी करते हैं। इसी वजह से आज तक कोई भी उन 3 ड्रैगन बॉल्स का यूज नहीं कर पाया। गोमा जवाब देता है, मैं डीमन रेल्म की ड्रैगन बॉल्स की नहीं बल्कि पृथ्वी की ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहा हूँ। डिगेसू पूछता है, अगर ऐसा है तो तुम उससे क्या विश मांगोगे? गोमा कहता है, मैं सबको छोटे बच्चे बनाने की इच्छा मांगूंगा। बच्चे बन जाने पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनकर डिजीसू भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, बच्चे बनने पर उनकी ताकत भी कम हो जाएगी। इसके बाद वो अपनी दूसरी विश में ईवल थर्ड आई मांगने की बात करते हैं क्योंकि जिसके पास ये होती है वो बहुत ताकतवर हो जाता है। गोमा डिगेसू से कहता है कि वो नेवा को भी साथ ले चले। नेवा डीमन रेल्म का आखिरी नेमेकियन है जिसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में अच्छी जानकारी है। और फिर इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर दिखाते हैं जो वहाँ छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद हमें नेवा को दिखाया जाता है जो डीमन रेल्म का आखिरी नेमेकियन है और डिजीजू और गोमा
उसका स्पेसशिप पर इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद वो स्पेसशिप पर बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। फिर इसके बाद हमें एक बड़ी मछली दिखाई जाती है जिसकी परमिशन के बिना कोई भी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकता। वो मछली उनसे पूछती है कि उन्हें कौन से यूनिवर्स में जाना है और यूनिवर्स की कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन पर जाना है। तब वो बताते हैं कि उन्हें यूनिवर्स 7 और अर्थ पर जाना है। ये सुनकर मछली बोलती है कि अर्थ कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है आजकल। ये सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उनके हिसाब से उनसे पहले बस डबुरा और बाबिडी ही वहाँ गए थे। लेकिन तब मछली बताती है कि डॉक्टर अरिंसू भी वहाँ गई है। ये सुनकर वो सोचने लगते हैं कि आखिर वो वहाँ क्या करने गई थी, क्योंकि 2 यूनिवर्स के बीच में आना जाना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। इसके बाद हमें हीरोज को दिखाया जाता है जो ट्रंक्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी क्रिलिन ट्रंक्स से पूछता है, तुम कितने साल के हो गए हो? ट्रंक्स बताता है, मैं 9 साल का हो गया हूँ। जिसका जवाब देते हुए क्रिलिन बोलता है, तुम्हारी हाइट देखकर तो तुम 9 साल के बिल्कुल भी नहीं लगते। जिसके जवाब में ट्रंक्स क्रिलिन को ताना मारते हुए कहता है, हाइट के बारे में तो तुम कुछ बोलो ही मत। और फिर गोकू बताता है कि सैयन की ग्रोथ 15 साल के बाद से शुरू होती है। साथ में गोकू वेजिटा की हाइट का मजाक उड़ाते हुए कहता है, पर वेजिटा की हाइट तो छोटी ही रह गई। ये सुनकर वेजिटा गुस्सा करने लगता है। तभी गोकू की नजर सुप्रीम काय पर जाती है और वह हैरान होकर पूछता है, आप दोनों अलग कैसे हुए? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आपने तो फ्यूजन कर लिया था ना। फिर सुप्रीम काय बताते हैं, जैसे तुम और वेजिटा माजिन बू के अंदर जाकर अलग हुए थे, हम भी वैसे ही अलग हुए हैं। क्योंकि माजिन बू के पेट में एक खास गैस है जो फ्यूजन को खत्म कर देती है। इसके बाद गोकू ठूस ठूस कर खाना खा लेता है और वेजिटे को लड़ाई करने के लिए कहता है। वेजिटा भी मान जाता है और दोनों एक दूसरे पर हाथ साफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि गोमा और बाकी सब अर्थ पर आ जाते हैं और वो डेंडे की लोकेशन पर अपना स्पेसशिप लैंड कर देते हैं। नेवा डेंडे को देखकर खुश होता है क्योंकि उसने बहुत सालों बाद किसी दूसरे नेमेकियन को देखा था। फिर डेंडे उनसे उनकी आने की वजह पूछता है। तब गोमा डेंडे से कहता है कि उसे ड्रैगन बॉल्स चाहिए। ये सुनकर डेंडे ड्रैगन बॉल्स देने से साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर गोमा कहता है, मुझे लगा था ऐसा ही होगा, इसलिए मैं नेवा को साथ लाया हूँ। गोमा नेवा को ड्रैगन बॉल्स लाने के लिए कहता है और बदले में नेवा की उम्र एक विश से 1000 साल बढ़ाने का लालच भी देता है। तभी नेवा अपनी शक्तियाँ दिखाता है जो हमने आज तक किसी भी नेमेकियन में नहीं देखी। नेवा अपनी शक्तियों से बिना कहीं भी जाए वहीं खड़ा खड़ा सारी ड्रैगन बॉल्स समन कर लेता है और उन्हें पहले जैसा नॉर्मल भी कर देता है। ये देखकर डेंडे हैरान रह जाता है और कहता है, तुमने ड्रैगन बॉल्स तो कलेक्ट कर ली, पर मैं शेनरॉन को समन करने का पासवर्ड नहीं देने वाला। लेकिन डिगेसू बहुत चालाक था। उसने पहले ही स्क्रीन पर देखकर शेनरॉन को बुलाने का पासवर्ड अपनी डायरी में लिख लिया था। डिगेसू उस पासवर्ड को पढ़कर शेनरॉन को बुला लेता है। डेंडे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन डिजीसू उसे एक थप्पड़ मारकर पीछे कर देता है। इसके बाद शेनरॉन आ जाता है जिसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी हीरोज हैरान हो रहे होते हैं कि अचानक ऐसा अंधेरा कैसे हो गया। उधर शेनरॉन उनसे विश मांगने को कहता है। तभी गोमा अपनी विश मांगते हुए कहता है, माजिन बू को मारने में जिनका भी हाथ था उन्हें और उनके सभी दोस्तों को छोटे बच्चे बना दो। ये सुनकर शेनरॉन कहता है, बच्चे तो छोटे ही होते हैं, तुम ये बताओ तुम उन्हें कितना छोटा बच्चा बनाना चाहते हो? गोमा कहता है, एक क्लास में जाने जितना छोटा बच्चा बना दो। तभी शेनरॉन पूछता है, जो पहले से ही छोटे बच्चे हैं उनका क्या करना है? तब गोमा कहता है, उन्हें दूध पीता बच्चा जितना बना दो। ये सुनते ही शेनरॉन गोमा की पहली विश पूरी कर देता है और देखते ही देखते हमारे सारे हीरोज एकदम छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं और इसी के साथ पहला एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।